नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुदर्शन शाह के बारे में। ठीक है, तो रिवाइज की दृष्टि से हम 1804 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इसी के साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूँ, ये सीरीज़ हमारे उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और इसमें हम BS नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जिसके एक पुत्र प्रद्युम्न शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा पुत्र जो सुदर्शन शाह है वो हरिद्वार भाग गया। ठीक है, तो ये वही सुदर्शन शाह है जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल में भेजी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। और इसी के साथ जो है दोस्तों वैली ऑफ दून, जिसके लेखक AR गिल हैं, इसमें खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। आगे हमने देखा पराक्रम शाह। ठीक है, ये जो है प्रद्युम्न शाह के भाई हैं। मौलाराम की एक रचना है गणिका नाटक, इसमें पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है और साथ ही इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौलाराम की गणिका छीन ली थी और प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री खंडूरी भाई, जिनमें रामी और धरणी थी, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों राजा सुदर्शन शाह। तो राजा सुदर्शन शाह कौन है? ये है प्रद्युम्न शाह के बेटे। ठीक है, टिहरी नरेश की बात करें तो 55वें नंबर के ये जो है टिहरी नरेश बनते हैं। तो सुदर्शन शाह ने 1804 से 1814 तक निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में निवास किया। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात कैप्टन हेयरसी से हुई और उसे दून व चंडी परगने 3005 रुपये में बेच दिया था, जिसका जिक्र वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है, किंतु यह सिर्फ कल्पना मात्र प्रतीत होती है क्योंकि इसमें राजा के पूर्वजों के नाम अशुद्ध दिए गए हैं। सुदर्शन शाह का कार्यकाल की बात करें तो 1815 से 1859 ईस्वी तक इन्होंने शासन और इनका विवाह जो खनेती ठाकुर की पुत्री से होता है। साथ ही ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो है सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। टिहरी पहले जो है धुनारों और मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। टिहरी नगर की सिंह रास्ते थी और टिहरी शहर के लिए ज्योतिषों ने अल्पायु की भविष्यवाणी कर रखी थी, जो सत्य साबित हुई। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनवाए गए, जिन पर प्रति घर 3 रुपये प्रति वर्ष किराया लगाया गया था। यानी कि 700 में जो है सुदर्शन शाह ने 30 छोटे छोटे घर बनाए और उनकी जो किराया था वो 300 रुपये प्रति वर्ष रखा गया था। और इसी के साथ जो है दोस्तों टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 1807 ईस्वी में कुंवर प्रतीप शाह का आगमन टिहरी में हुआ, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। ये कौन थे? तो सुदर्शन शाह के भाई। ठीक है, 4 मार्च 1820 में सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि हुई। इसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया। और इसी के साथ जो है दोस्तों 1824 ईस्वी में रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दिसंबर 1842 ईस्वी में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक नेतृत्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। 1820 ईस्वी में ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट टिहरी आया और मूर क्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनके कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा है? तो ये थे ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट। ठीक है, अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा है और इसी के साथ भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उनकी प्रशंसा की है। भक्त दर्शन के अनुसार महाराजा सुदर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक था। 1857 की क्रांति को विफल करने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार इन्हें बिजनौर प्रांत देना चाहती थी, पर सुदर्शन शाह जो है श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून लेना चाहते थे। लेकिन तब तक जून 1859 को सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सुदर्शन शाह के कार्य, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो 1848 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया, जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। व्यवस्था के लिए कमीन और सयाने की नियुक्ति की और राजस्व और धन एकत्रित करने के लिए कमानदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की। सुदर्शन शाह ने मौलाराम चैतुमाणो कलाकारों को आश्रय प्रदान किया।
तो सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ मुक्तकाव्य की रचना ब्रज भाषा में की, जो 7 खंडों में विभक्त थी, किंतु अनेक पदों के शीर्ष जो है गढ़वाली में दिए गए थे। इस काव्य में सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि सभासार ग्रंथ में जो है कवि ने अपना स्वयं का नाम क्या बताया है, तो सूरत कवि। ठीक है, आगे देखते हैं। टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांद बत्रिश कहती है। सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फ्राइडन या फिर फ्रीजर, ठीक है, इसकी जान बाग से बचाई थी। साथ ही कवि कुमुदानंद ने सूर्य दर्शनोदयम काव्यम की रचना की। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो मौला राम ने सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने पर उनकी निंदा में सुदर्शन दर्शन कविता लिखी। इस कविता में मौला राम ने राजा को सूम, कृपण एवं खसिया निर्भ आदि कहा था। ऐसा माना जाता है कि मौला राम द्वारा गोरखा शासकों की प्रशंसा करने पर सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गए थे और राजा ने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया था। अतः सुदर्शन दर्शन कविता मौला राम के खिन्न मन को दर्शाती है। ठीक है, तो सुदर्शन दर्शन जो रचना है किसकी है, मौला राम की है। ठीक है। सकलाना की जनता ने तिहाड़गढ़ के विरोध में 1851 में बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठुर विद्रोह किया था। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में होता है ये, सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट राजा जो कि है हमारे पास। तो अब हमारे पास जो राजा है वो है राजा भवानी शाह। तो सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेरशाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तगत कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। भवानी शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो 1859 से लेकर 1871 तक इन्होंने शासन किया। भवानी शाह साधु प्रवृत्ति के नरेश थे। इनकी माता का नाम गुड़ देवी था। भवानी शाह ने जो है 1860 में इसी के साथ अठुर विद्रोह जो हुआ था, इसका परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना बीसी भू व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लक्ष्मू कठोत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मू कठोत टिहरी के रवाई परगने के प्रशासक थे। प्रताप शाह के समय पाला बिसाव की प्रथा थी। यह प्रजा का एक प्रकार का टैक्स था। पाला बिसाव क्या थी, एक प्रकार का टैक्स है। और ये जो पाला बिसाव प्रथा थी, इसके खिलाफ जो है लक्ष्मू कठोत ने विद्रोह किया था। तो साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम प्रताप शाह के बारे में पढ़ेंगे। और जो बच्चे चैनल में हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।